और जब 25 सफर की तारीख आती है तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। क्या हुआ? अरे उर्से आला हजरत आ रहा है। क्या हुआ? अरे उर्से रजा आ रहा है। ये रजा की रैली है जो बरेली जा रही है। पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच जाती है और दिल ये कहने पर मजबूर हो जाता है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 25 सफर को वो आलिम रब्बानी दुनिया से तशरीफ ले जाता है। लेकिन ये भी तकदीर इलाही है कि दुनिया से वो गया मगर तन्हा हमको छोड़कर नहीं गया। एक अजीम शान टीम उसने तैयार कर दी। इधर से हुज्जतुल इस्लाम जलवागर हुए, इधर से मुफ्ती आजम हिंद नमूदार हुए, उधर से सदरुल शरिया अपना जलवा बिखेरने लगे, उधर से मलिकुल उलमा तशरीफ ले आए, उधर से सदरुल अफाजिल आ गए, उधर से मुबल्लिग इस्लाम आ गए, उधर से मलिकुल उलमा आ गए, उधर से पीर समात अली शाह आ गए, उधर से शेर बेशेर सुन्नत आ गए। ऐसा इनकलाब बर्पा किया, ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि पूरे हिंदुस्तान में ये कहा जा सकता है गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रजा से पोंछता। जिस तरफ चले जाइए नगमे रजा की गूंज है और हर दिल कह रहा है डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत ने बहुत 1856 में बरेली की सरजमीन पर अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह के आंगन में गोद आंखें खोली। अरबी तारीख 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 हिजरी, शव्वाल का महीना 1272 हिजरी और इंतकाल की तारीख 25 सफर। इत्तेफाक से जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो हमें मुजद्दिद अल्फसानी के यहाँ भी कुछ ऐसे ही जलवा नजर आता है। मुजद्दिद अल्फसानी भी दुनिया में जलवागर हुए तो शव्वाल ही के महीने में, और आला हजरत की जलवागरी हुई तो शव्वाल के महीने में। मुजद्दिद अल्फसानी दुनिया से जा रहे हैं तो सफर के महीने में, आला हजरत भी दुनिया से सफर कर रहे हैं तो सफर ही के महीने में। ये इत्तेहाद बता रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने कोई नया मसलक नहीं निकाला, अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलकर उम्मत की सही रहनुमाई। इसलिए अगर कोई ये समझता है कि आला हजरत ने कोई नया फिरका पैदा किया, कोई नया नजरिया दिया, तो उसे चाहिए कि इमाम अहमद रजा की किताबों का मुताला करे। अब आइए मैं आपको बताता हूं, जब मौलवी इस्माइल देहलवी ने रिसाला यकरोजा लिखा और उसमें यह लिखा उसने कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, होना तो यह चाहिए था कि उस जमाने के जो लोग उनके मानने वाले थे उनसे तौबा का मुतालबा करते। या आपने क्या लिख दिया? क्या खुदा भी झूठ बोल सकता है? क्या खुदा भी माअज़ल्लाह झूठ बोल सकता है? आपने ये कौन सा नजरिया पेश कर दिया? ऐसा अकीदा ना कुरान ने बताया, ना हदीस ने बताया, न 1400 साल की उम्मत में किसी आलिम ने ये कौल किया। आपने कहां से ये बात लिख दी? होना तो ये चाहिए था कि उनके मानने वाले उनसे तौबा का मुतालबा करते, मगर नहीं, रंगरूट पैदा होते रहे और अपने उस मौलवी की इज्जत बचाते रहे और किताब पे किताब लिख करके ये साबित करते रहे कि खुदा झूठ बोल सकता है, खुदा झूठ बोल सकता है। चुनांचे एक मौलवी साहब पैदा हुए जो रहने वाले सहारनपुर के थे, जिनको कहते हैं मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी। अम्बेठा सहारनपुर जिले का एक कस्बा है। थोड़ी ही दूर पर गंगोह एक कस्बा है जहां के रहने वाले थे मौलवी अब्दुल रशीद गंगोही। उस्ताद अब्दुल रशीद और शागिर्द खलील अहमद दोनों ने मिलकर के एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था बराहीन कातिया। इस किताब में लिखा कि अल्लाह तबारक व तआला का झूठ बोलना मुमकिन है, और यहां तक लिख दिया कि ये कोई नया मसला आज किसी ने नहीं निकाला, ये तो पुराने जमाने से चला रहा है। जब ये किताब छपी हिंदुस्तानी उलमा में और हैजान बरपा हुआ। होना तो ये चाहिए था कि उसका भी रद्द किया जाता, मगर जितने उनके हमनवा थे सब खामोश।
खामोशी नहीं रहे बल्कि किताबों पर किताबें लिखनी शुरू कर दी। उनके एक मौलवी ने किताब लिखी जिसका नाम था जुहदुल मुकिल। उस किताब में लिखा कि झूठ ही की क्या बात है, अल्लाह हर ऐब कर सकता है। हर गलत काम के बारे में लिख दिया, अल्लाह कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि शरह अकायद जो एक दर्स निजामी की किताब है, ये उलमा उन किताबों को पढ़ करके आलिम बनते हैं। शरह अकायद उस किताब का नाम है। उसकी शरह उर्दू जबान में दारुल उलूम देवबंद के एक मौलवी ने लिखी जिसका नाम यूसुफ ताउली है। उसने उस किताब में भी इस अकीदे को दर्ज कर दिया और कहता है कि क्या खुदा झूठ बोल सकता है? फिर खुद ही जवाब देता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है। ये किताब छप रही है, छुपी हुई नहीं है। मगर वाह रे इमाम अहमद रजा, मुल्के सुखन की शाही तुमको मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। जिस वक्त ये किताबें छप रही थी उलमा जुज़वी तौर पर तरदीद कर रहे थे, उनका रद्द कर रहे थे, मगर मुस्तकिल रद्द करने का फैसला तो तकदीर ने इमाम अहमद रजा के हक में कर दिया था। चुनांचे इमाम अहमद रजा जब उठे तो आपने सुबहान सुब्बुह अन ऐबे किस्बे मकबूह उर्दू जबान में एक किताब इतनी ज़ख़ीम लिखी कि 100 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया है, मगर कोई देवबंदी मौलवी आज तक इस किताब का जवाब देने की जुर्रत नहीं कर सका है। और ये किताब उनकी गर्दन पर तलवार बनकर लटक रही है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक लटकती रहेगी। वाह 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 वाह। वो कौन सी किताब है जिसका मैंने अभी नाम लिया? ये तो सब उलमा जानते ही हैं। बात तो आपको बतानी है। मैं जो आपको सुना रहा हूं ये सब सुनाते ही रहते हैं लोगों को, ये सब जानते हैं। मुझे तो आपसे गरज है, इसलिए कि आज लोग कहते हैं हजरत फलां देवबंदी हो गया, फलां राफजी हो गया, फलां मौलाई हो गया। ये क्यों हो जाता है? जब सुन्नी है तो क्यों डर गया? इसलिए कि उसको हकीकत का इल्म नहीं है, उसको सच्चाई का इल्म नहीं है। ये किताबें आज भी मौजूद हैं। किसी एक कोढ़ी मुसलमान से भी कहिए क्या तुम्हारे नजदीक खुदा झूठ बोल सकता है, तो वो कहेगा अल्लाह तौबा, खुदा हर ऐब से पाक है, झूठ एक ऐब है। भला मैं कैसे कह सकता हूं कि खुदा झूठ बोल सकता है? और अगर उससे कहा जाए कि क्या अगर कोई मुसलमान ये कहे तो वो मुसलमान रह जाएगा? एक अंधा नाबीना भी कहेगा ऐसा मुसलमान मुसलमान। तो बताइए फिर आला हजरत ने क्या कसूर किया? आग तो तुमने लगाई, आला हजरत तो फायर ब्रिगेड बन करके आए बुझाने के लिए। बुझाने के लिए अगर फायर ब्रिगेड आ जाए तो क्या कहोगे? कचरा मोहल्ले में फैला दिया, पानी पूरे इलाके में कर दिया, पूरे इलाके को पानी से भर दिया, जाएं तो किधर से जाएं? अगर कोई ऐसा कहता है तो उसे बेवकूफ कहा जाएगा। जुर्म नहीं है उसका जो फायर ब्रिगेड लेके आया है और आग बुझा रहा है, जुर्म उसका है जिसने आग लगाई है। आग किसने लगाई? मौलवी इस्माइल देहलवी ने लगाई। आग किसने लगाई? खलील अहमद अम्बेडवी ने लगाई। आग किसने लगाई? रशीद अहमद गंगोही ने लगाई। आग किसने लगाई? कासिम नौतवी ने लगाई। और सबकी आगों को बुझाने का काम तन्हा इमाम अहमद रजा ने। वाह 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 तुमदा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। आला हजरत ने हमारे ईमान का तहफ्फुज फराहम किया। इमाम अहमद रजा ने 1000 किताबें लिख करके हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई। जब उधर से आवाज आ रही थी खुदा झूठ बोल सकता है, इमाम अहमद रजा सुबहान सुब्बुह जैसी अजीम किताब लिख करके खुदा की पाकी का बयान कर रहे थे। उधर से जब आवाज आ रही थी कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, इधर से इमाम अहमद रजा ललकार कर कहता था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मौलवी कह रहा था नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। तो इधर से आला हजरत फरमाते थे कौन देता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जब उधर से मौलवी अपनी किताब में लिख रहा था
कि नबी को तो पीठ पीछे की भी खबर नहीं है। उस वक्त इमाम अहमद रजा मक्का शरीफ पे बैठकर अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया जैसी किताब लिखकर चैलेंज कर रहे थे कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। वाह वाह वाह, वो सुभान साथ थी अल्लाह, इमाम अहमद रजा की। बेशक। आप अकायद पर उनकी किताबें पढ़ें। हम लोग नहीं समझ पाते तो आप क्या समझ पाएंगे। मैंने ऐसे ही कह दिया कि पढ़िए। अकायद की किताबों में बड़ी अहम अहम किताबें हैं। अकीदे के मौजू पर लिखी जाने वाली किताबों में अल फिक़हुल अकबर इमाम आजम की किताब है। शरह फिक़ह अकबर मुल्ला अली कारी मक्की की किताब है। मवाक़िफ़ एक किताब है। मकासिद एक किताब है। शरह मवाक़िफ़ एक किताब है। शरह मकासिद एक किताब है। मुसायरा एक किताब है। मुसामरा एक किताब है। ज़ुब्दतुल इक़ान एक किताब है। ज़ुब्दतुल अदिल्ला एक किताब है। तबसिरतुल अदिल्ला एक किताब है। इस तरीके से अकायद नस्बी और शरह अकायद नस्बिया किताब है। ये सब अकीदों की किताबें हैं। मगर इमाम अहमद रजा ने एक एक अकीदे पर जो सैकड़ों सफ़हात पर किताबें लिख करके हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई, ये एक तजदीदी कारनामा ही कहा जा सकता है। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सोचता हूं किसको उठाऊं और किसको रख दूं, किसको बयान करूं और किसको छोड़ दूं। इमाम अहमद रजा की जिंदगी का हर गोशा अपनी जगह पे लाजवाब है। कुछ लोग कहते हो तो मौलाना ही तो थे, वो कोई वली थोड़ी थे। बेवकूफों को आज तक नहीं ये बात मालूम हुई कि मौलाना ही वली बनता है। हजरत सैयदना इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिलन क़त्तु। इमाम शाफी फरमाते हैं कि अल्लाह ने कभी किसी जाहिल को अपना वली, जाहिल वली नहीं होता है। वली वही होता है जो आलिम दीन होता है। आला हजरत सिर्फ वली ही नहीं, अपने जमाने के वलियों के सरदार थे। मुजद्दिद अल्फसानी अल्लामा शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के वलियों का सरदार होता है। सुभान अल्लाह। ये मुजद्दिद अल्फसानी ने फरमाया है और आला हजरत बित्तिफाक़ अरब अजम मुजद्दिद हैं। और मुजद्दिद अल्फसानी ने कह दिया मुजद्दिद अपने जमाने के वलियों का सरदार। आला हजरत मुजद्दिद तो इसका मतलब है कि सिर्फ वली ही नहीं बल्कि अपने जमाने के वलियों के वो सरदार थे। वाह वाह। और जो कहता वो मौलवी तो थे, बेशक मौलवी थे, मगर सिर्फ मौलवी ही नहीं थे बल्कि वो ऐसे आशिक रसूल थे कि वो रहते थे बरेली में, मगर दिल उनका मदीने में इस तरह से गर्दिश करता था कि खुद कहते हैं होशो खैरात जानो दिल, होशो खैरात सब तो मदीने पहुंचे। वाह। रहते हो बरेली में, जानो दिल होशो खैरात सब तो बरेली, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा। सारा तो सामान गया। वाह वाह वाह। ये सारा सामान वहां है, तू यहाँ क्यों है? मगर मेरी दानाई ये कह रही है इसलिए थे ताकि दुश्मन रसूल पर वो अपनी शिद्दत के जरिया लोगों को बताते रहें कि किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर न रहे। वाह वाह। उन्होंने बरेली में रहकर हर हमले का दिफा किया। किस किस की बात की जाए, अफसोस ये होता है आज बाज हजरात आला हजरत के ताल्लुक से बेबुनियाद बातें कहते हैं और कुछ लोग आला हजरत की जिद में राफजी हुए जा रहे हैं। कहते मौला ही है, मौलाना अहमद रजा वाले नहीं है। उनसे कहिए इमाम अहमद रजा की किताब को पढ़ें। किसी ने सवाल कर लिया मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि जब वो मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, जब वो इस्लाम से वाबस्ता नहीं थे, तो उस जमाने के हालत को देखकर उन्हें काफिर कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है? लाओ किसी खानकाह से इस मौजू पर दलील।
लाओ किसी खानकाह और किसी दरसगाह से इस मौजू पर किताब। अगर इस मौजू पर किसी को जवाब देना है तो उसे बरेली का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा और इमाम अहमद रजा की किताब तंजीहुल मकानतिल हैदरिया का मुताला करना ही पड़ेगा। बगैर उस किताब के मुताले के कमा कोई सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाएगा। मालूम है आला हजरत ने पूरी किताब लिख डाली कि जो ये कहता है कि इस्लाम लाने से कबल जो हालत थी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की, उस हालत के एतबार से क्या उन्हें काफिर कहा जा सकता है? आला हजरत ने ऐसा इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और लिखते हुए फरमाते हैं कि सुनो, मौलाए कायनात का मकाम क्या है, उनका दर्जा क्या है, उनका रुतबा क्या है। आला हजरत फरमाते हैं एक है मीसाकी ईमान, ईमान मीसाकी, एक है ईमान बेसती, एक है ईमान फतरती। आला हजरत फरमाते हैं रूहों की दुनिया में जब सबने अल्लाह के सवाल के जवाब में कहा था भला क्यों नहीं, बेशक तू हमारा रब है, तो वो जो सबने ईमान का इजहार किया वो मीसाकी ईमान है। और फिर जब मक्के में रसूल पाक तशरीफ फरमा हुए और आपने ऐलान नबूवत नहीं किया, उसके पहले का जो कोई मुआहिद है तो उसका ईमान ये फतरती ईमान है। और उसके बाद जब रसूल पाक ने ऐलान नबूवत फरमा दिया, अब जो मोमिन हुआ वो बेअसती ईमान वाला है। आला हजरत फरमाते हैं मीसाकी ईमान से लेकर बेअसती ईमान तक, यहां से लेकर वहां तक, बल्कि अब इंशाअल्लाह कयामत तक हजरत अली वो हैं जिनके दामन पर कभी कुफ्र और शिर्क का धब्बा तक नहीं लगा है। वो जात है मौलाए कायनात की। ये जवाब किसने दिया? बरेली के इमाम अहमद रजा ने। बेशक बेशक, वाह। और किताब लिखी जिसका नाम है तंजीहुल मकानतिल हैदरिया अन वसमतिल जाहिलिया। किताब है, आप लोगों को किताब का नाम भी नहीं याद रहेगा। जो लोग आला हजरत पर भूंकते हैं उनसे मैं कहूंगा कि वो आला हजरत को पढ़ें। आला हजरत को जब पढ़ेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि आला हजरत क्या थे, आला हजरत ने क्या कारनामे अंजाम दिए, किस तरह से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई और अजमत सहाबा, अजमत अहले बैत, अजमत औलिया, अजमत अंबिया, अजमत मलाइका, तकदीस वलूहियत, अजमत मोमिनीन का किस तरीके से उन्होंने प्रचार किया है। जब उनकी किताबों का मुताला करेंगे तब आपकी समझ में यह मुकम्मल तौर पर बात आ जाएगी। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सबको मसलके आला हजरत पर कायम रखे। मेरे भाइयों, आपने अपने शहर हांगल में बड़े हीरे जवाहरात को अपनी नजरों के लिए जलवागाह बना रखा है। अपनी निगाहों को नूर बख्शने के लिए आपके शहर हांगल में बहुत सी शख्सियतें जलवा फरमा हैं। उनमें नुमाया शख्सियत के तौर पर आला हजरत शाह मकबूल अहमद कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की जात है और साहिब आस्ताना जिनकी याद में आप बैठे हुए हैं। मैंने हजरत सीदना शाह मकबूल अहमद कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की दीनी खिदमात के हवाले से मालूमात हासिल की तो मालूम हुआ कि उन्होंने इस इलाके में अपनी तहरीर, अपनी तकरीर, अपनी तबलीग, अपनी दीनी खिदमात के जरिया ऐसा नक्श छोड़ा है कि अगर वो इस इलाके में ना आते तो शायद सुन्नियत की ये बहार यहाँ पर नहीं दिखती। ये बहार दिख रही है तो हजरत सीदना कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की कोशिश। बेशक बेशक बेशक, हक है, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। उन्होंने किसी मौके पर फरमाया था कि हमारे बुजुर्गों ने कुछ हमारे लिए लिखने की खातिर छोड़ा नहीं है। वो एक रिसाला निकालते थे जिसका नाम था
अर्रशाद माहनामा जारी किया। उसके जरिया उन्होंने दीन की तबलीग किस इलाके में लोगों के अकीदे के तहफ्फुज के लिए जिद्दोजहद जारी रखी। आपने किसी मौके पर फरमाया किस मौजू पर लिखा जाए, क्या मौजू इन्हें बताया जाए, किस उन्वान पर कलम चलाया जाए। जितने जरूरी उन्वान हैं सब पे इमाम अहमद रजा ने कलम चला दिया है। हर मौजू पर उन्होंने कलम चलाकर किताब हमको दे दी। अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमारा ये पैगाम है जो उन्होंने लिखा है उस पर अमल करते रहो। ये पैगाम है अल्लामा कश्मीरी का कि जो इमाम अहमद रजा ने लिखा है उस पर अमल करते रहो। अमल करते रहोगे इंशाअल्लाह जन्नत की बहार आपका इस्तेमाल करती नजर आएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के किसी गोशे में रहिए, आलिम बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, प्रोफेसर बनिए, लायर बनिए, जो चाहिए बनिए, मगर सबसे पहले मुस्तफा के बोलिए आगे वफादार बनिए। याद रखिए, याद रखिए, बात अब खत्म कर रहा हूं। यहां की जिंदगी में जो कुछ भी आपको मिल जाए वो समझ लीजिए कि 80 साल 90 साल तक है। कम लोग हैं जो 100 साल जिएंगे, और आम लोगों के जीने का हाल तो यह है कि वो कौम के लिए बोझ ही बनेंगे और घर वालों के लिए तो और बड़े बोझ बन जाएंगे। जूं जूं उम्र बढ़ती जाएगी घर वाले बोझ महसूस करते जाएंगे। बल्कि अब तो होता अच्छा इंतकाल कर गए आपके अब्बा, हाँ इंतकाल कर गए, अरे उम्र भी तो ज्यादा हो गई थी। गोया खुद ये चाह रहा है चले जाए, खुद बेटा चाह रहा, हाँ उम्र लंबी हो गई, अरे बहुत उम्र, कितनी 80 साल हो गई है। इसलिए कि वो बेचारा बिस्तर पर लेटा हुआ है तो पानी देना पड़ता है, दवा देनी पड़ती है, खाना देना पड़ता है, उठाना बैठाना पड़ता है। बेटे के लिए बोझ बन गए तो दूसरों के लिए क्यों नहीं बोझ होंगे, जमीन के लिए क्यों नहीं बोझ होंगे। 80 साल के हुए जमीन के लिए बोझ, घर वालों के लिए बोझ, मोहल्ले के लिए बोझ, पोता नाती सब के लिए बोझ। वो तो मुहद्दिसे कबीर की जात है, वो मुहद्दिसे कबीर हैं कि 95 साल की उम्र का पहुंचने के बावजूद कौम का बोझ अपने कंधे पर उठाए हुए। वो जमीन के लिए बोझ नहीं है, अहले सुन्नत का बोझ अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। वाह 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 वाह, ऐसी शख्सियतें कम होती हैं, रब्बे कदीर उनकी उम्र में इजाफा फरमाए, आमीन आमीन, उनके फैजान को आम से आम तर फरमाए। आमीन, वो हिंदुस्तान के लिए फसले बहार है, बेशक वो आला हजरत के मसलक के सच्चे तर्जमान है, हम सबके ईमान के निगहबान है। वाह वाह। उम्र अगर ज्यादा हो जाती है तो घर वालों के लिए भी बोझ, चाहते कितनी जल्दी चले जाए। तो 70-80 साल, मगर याद रखिए दुनिया से जाने के बाद की जिंदगी जो है वो 70-80 साल की नहीं है, वो तो हमेशा की है, हमेशा की है। याद रखिए यहां अगर इज्जत मिलेगी तो तंदीर के लिए, मगर वहां की जो इज्जत है उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। मगर वो मिलेगी कैसे? बस आखिरी बात हम लोग कहते हैं साहबी रसूल का एहतराम करो, आले रसूल का एहतराम करो, आलिम का एहतराम करो, मोमिन मोमिन का एहतराम करे। क्यों कहते हैं? तो हमने जब मुफ्ती साहब से पूछा तो आपने फरमाया हजरत बिल्कुल बात खुली हुई है, हम सहाबी की ताजीम करते हैं इसलिए कि वो सहाबी रसूल हैं। हमने कहा अच्छा तो सैयद साहब की ताजीम क्यों करते हैं? कहा वो आले रसूल हैं। हमने कहा अच्छा तो आलिम की क्यों ताजीम करते हैं? कहा वो नाइबे रसूल है। कहा अच्छा मोमिन की क्यों ताजीम होती? कहा ये गुलामे रसूल है। तो गोया जिसको इज्जत मिल रही है निस्बत रसूल से, आले रसूल मोहतरम तो निस्बत रसूल से, सहाबी रसूल मोहतरम तो निस्बत रसूल से, नाइबे रसूल मोहतरम तो निस्बत रसूल से, गुलामे रसूल मोहतरम तो निस्बत रसूल से। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। तो जिसको जो मिलेगा निस्बत रसूल से, तभी तो आला हजरत ने कहा उन्हें जाना उन्हें माना। आदमी जिसकी खाता है उसी की, हम नबी की खाते हैं तो नबी की। मुफ्ती आजम क्या फरमाते हैं? खाते हैं तेरे दर का,
पीते हैं तेरे दर का पानी है तेरा पानी दाना है। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से बस याद रखिएगा इसको, कहीं भी रहिए, कहीं भी रहिए, किसी माहौल में रहिए, फख्र कीजिए कि हमारा रिश्ता इमाम अहमद रजा से मिलता है। फख्र इस पर कीजिए कि हमारी आबादी में अल्लामा शाह मकबूल अहमद कश्मीरी जैसी शख्सियत जलवागर है। फख्र इस पर कीजिए कि हमारे दरमियान साहिब आस्ताना हजरत रशीद रहमतुल्लाह अलैह है। फख्र इस पर कीजिए कि हम लावारिस नहीं हैं, अल्लाह ने हमारी हिफाजत के लिए इन औलिया को हमारे दरमियान जलवा कर दिया। इसी पर कायम रहिएगा, इंशाअल्लाह यहां भी मुस्कुराइएगा। और हाँ, वो तो रोते जाएंगे मगर हमको, हाँ, तो जहां सब रोएंगे आप अगर वहां हंसना चाहते हैं तो नबी का दामन मजबूती से थाम लीजिए। जो नबी का हो गया नबी उसके हो गए, और नबी जिसके हो गए खुदा उसका हो गया, और जो उनसे मुड़ा वो खुदा से मुड़ा, जो खुदा से मुड़ा वो जहन्नम में गया। हमारे इलाके के एक बुजुर्ग थे हजरत सूफी निजामुद्दीन खतीबुल बराहीन रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते थे अपनी जबान में, बाबू जो मसलके आला हजरत से हटा वो हटा। वो फरमाते थे वो हटा, यानी वो सिराते मुस्तकीम से हटा। तो मैं कभी कभी कह देता हूं कि हजरत ने तो यह फरमाया कि जो मसलके आला हजरत से हटा वो हटा, तो उस पे मैं कहता हूं और जहन्नम की दीवार से सटा। तो जिसे जहन्नम से सटना हो वो मसलके आला हजरत से हटे, और जिसे जन्नत में जाना हो वो मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।